अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए मौजू के साथ हम खुशामदीद कहते हैं। आपसे इल्तमास है कि आप बराए मेहरबानी इस चैनल को इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आप तमाम मालूमात से बर वक्त और पूरा फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ आपसे एक और इल्तमास है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखें और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें तो इन्हें अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और आपको और हम दोनों को सवाब हासिल हो सके। इसके अलावा अगर आप किसी मज़ीद वजीफ़े की तलाश में हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइए, वहाँ बहुत से वज़ाइफ मौजूद हैं, आप वहाँ से अपना मतलूबा वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका अपना मतलूबा वजीफ़ा वहाँ मौजूद नहीं है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट दर्ज कर दें या हमसे हमारे फेसबुक पेज पर रब्ता करें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप हमसे फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जल्द अज जल्द और बर वक्त वजीफ़ा, आपका मतलूबा वजीफ़ा हम पहुँचा सकें। हमारी आज की वीडियो का मौजू है वो वजीफ़ा है कि किस तरह किस वजीफ़े के ज़रिए हम इंशाअल्लाह अपनी कमज़ोर नज़र को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए कौन सा वजीफ़ा कारआमद है, कौन सा वजीफ़ा हमें करना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मसवाक ज़रूर किया करो क्योंकि इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आँख में रोशनी तेज़ होती है। यानी कि एक तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया एक तरीका है, ये फ़ायदा है कि मसवाक का एक फ़ायदा है कि अगर हम मसवाक करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी नज़र तेज़ होगी। ये हदीस है और ये हम आपसे बयान कर रहे हैं एक हदीस। इसके बाद हम अपने आज के वजीफ़े की जानिब भी ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन एक मरतबा पहले हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं और फिर आपको नज़र की बेहतरी का जो बाकायदा वजीफ़ा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अहबाब, अभी हम अपने आज के वजीफ़े की जानिब बढ़ेंगे बाकायदा तौर पर, जिसका मौजू है, उन्वान है वजीफ़ा बराए नज़र की कमज़ोरी। तो ये कुरान करीम की एक आयत मुबारका है जिसको आपने एक मखसूस वक्त में और मखसूस मकदार में, मखसूस तादाद में इसको आपने पढ़ना है तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपकी नज़र की कमज़ोरी को दूर फरमाएगा। ये आयत मुबारका आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये सूरह काफ की आयत नंबर 22 है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, इसको आपने हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आप अपनी उंगलियों पर दम करें और उनको अपनी आँखों पर फेरें। और उसके अलावा अगर आप ज़्यादा बेहतर है कि आप पानी पर दम करके आप इसको 11 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके भी पी सकते हैं, ये भी इंतहाई अफजल है। और आप अव्वल व आखिर इस वजीफ़े से दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ में आप दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या कोई दूसरा दरूद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल है कि अगर आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ेंगे। और दूसरी अफजल चीज़ कि अगर आप उंगलियों पर दम करके इसको आँखों पर लगाएं, उंगलियों को आँखों पर फेर लें, या आप पानी पर दम करके भी पी सकते हैं। ये दोनों काम, इनमें से आप दोनों भी कर सकते हैं, इनमें से एक भी आप कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस वजीफ़े को कम अज़ कम 1 माह तक ज़रूर कीजिए और इंशाअल्लाह इसके बाद आप ज़रूर महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपकी आँखों पर अपना फजल फरमा रहा है, आपकी बीनाई तेज़ हो रही है और आप इंशाअल्लाह बाद में इस वजीफ़े को जब तक चाहें आप इसको जारी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी आँखों की बीनाई तेज़ से तेज़ तर होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।